Hi everyone, welcome to the Super Garage CVT. This side Nipul. Today we are going to discuss the new topic of general test in maths area, that is profit and loss. ठीक है? तो प्रॉफिट एंड लॉस पे जो बेसिक क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं वो अपन आज देख डिस्कस कर लेते हैं. ये क्वेश्चंस आपके सारे कॉन्सेप्ट प्रॉफिट लॉस के कवर करेंगे. सो एटलीस्ट आपको इन क्वेश्चंस की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए. ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज this. Okay. So we have to find the cost price of an article. We have to find the cost price of an article which is sold for 220 at a loss of 12%. तो कॉस्ट प्राइस यू नो वेरी वेल, जिस प्राइस पे अपन परचेज करते हैं आर्टिकल, ठीक है, वो सेलिंग प्राइस 220 पे सेल हो रहा है लेकिन लॉस हो रहा है 12% का. तो उसकी अपन को कॉस्ट प्राइस निकाल दी है. सो बहुत क्लियर रखना, लॉस हो या प्रॉफिट वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है. ठीक है? तो 12% का लॉस है, तो सपोज करो अगर सीपीसी है और 12% का लॉस है, सो दैट मीन्स अपन कॉस्ट प्राइस का 88% रिकवर कर रहे हैं. वाई 88? 100 माइनस 12. ठीक है? सो कॉस्ट प्राइस का अपन 88% रिकवर कर रहे हैं एंड दैट इज वी आर गेटिंग 220. That is your selling price. Okay, so we have to find the cost price. So just solve this. C equal to 220 into 100 divide by 88. So 11 8s are 88, 11 2s are 22, and 4 2s are 8, 4 5s are 20. 2 into 50 100, that is 250 rupees cost price. Okay, which is option B. तो बहुत सिंपल है. लॉस है 12% का, मतलब आप कॉस्ट प्राइस का 88% रिकवर कर रहे हो. वो 88% आपकी सीपी एसपी है, तो अपन ने एसपी से उसको इक्वेट कर दिया. ठीक है? लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. If the mark price of an article is rupees 660 and the discount is 10%, then what is the selling price of the article? अब ये नई टर्म है मार्क प्राइस. मार्क प्राइस क्या होता है? बेसिकली जो प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस लिखी होती है, दैट इज योर मार्क प्राइस. ठीक है? तो शॉपकीपर क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के ऊपर एक प्राइस लिख देते हैं. ठीक है? और उस प्राइस पे अगर उनको डिस्काउंट देना होता है तो वो डिस्काउंट देते हैं. तो मार्क प्राइस पे जब डिस्काउंट मिलता है तो जो रिजल्टिंग वैल्यू होती है वो होती है सेलिंग प्राइस. ठीक है? तो मतलब मार्क प्राइस पे जब डिस्काउंट मिलता है तो क्या बनता है? सेलिंग प्राइस. दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन मार्क प्राइस. ठीक है? तो मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 660 एंड द डिस्काउंट इज 10%. तो 660 का आपने आर्टिकल देखा. ठीक है? 660 का मार्क प्राइस का एक आर्टिकल आपने देखा और उस पर डिस्काउंट कितने का है? 10% का. सो मतलब आप उसका 90% पे करोगे. सिंपल सा लॉजिक. ठीक है? क्योंकि जो भी 10% है वो आपको पे नहीं करना है, तो 90% पे करना है. ठीक है? सो 90% अपन को पे करना है, तो वी कैन फाइंड दी सेलिंग प्राइस. और अभी मैंने आपको बताया मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है तो क्या बनता है? सेलिंग प्राइस. है ना? सो फ्रॉम एयर वी कैन फाइंड दी सेलिंग प्राइस. सो लेट्स वर्क आउट दिस. सो दिस जीरो विल गेट कैंसिल आउट. सो 9 6 54, 9 6 54 plus 5 594. That is option C. Okay, चलो लेट्स वर्क आउट द नेक्स्ट. Successive discount of 10% and 5% is equivalent to. अब ये सक्सेसिव क्या होता है? जब एक डिस्काउंट मिलता है, जैसे मान लो एक मैंने क्या बोला, डिस्काउंट किस पे मिलता है? मार्क प्राइस पे. तो लेट से मार्क प्राइस है, लेट से 100. ठीक है? एक आर्टिकल है उस पर मार्क प्राइस है 100. फिर उस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है? मतलब आपकी 10% वैल्यू कम हो जाएगी. तो 10% क्या होगा? 100 का 10 ही होगा. तो नई वैल्यू क्या हो जाएगी? 90. तो एक डिस्काउंट दे दिया. ठीक है? तो वो कितने का हो गया? आर्टिकल 90 रुपीज का. एक और उसी पे फर्दर डिस्काउंट. ठीक है? जो रिजल्टिंग वैल्यू थी एसपी की, उस पे फर्दर डिस्काउंट कितने का? 5% का. सो 90 का 5% रिड्यूस हो जाएगा. तो 90 का 10% कितना है? 9. है ना? तो 90 का जब 10% 9 है, तो 5% क्या होगा? जस्ट इसका हाफ, दैट इज 4.5. सो क्या होगा? 4.5 जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी. ठीक है? सो 90 माइनस 4 इज 86. सो दैट विल बी 84 पॉइंट, सॉरी 85 पॉइंट, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, 85.5. 85.5, 86 प्लस 4 इज 90. सो दिस इज द फाइनल सेलिंग प्राइस. तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि मार्क प्राइस 100 थी, फाइनल दो डिस्काउंट देने के बाद क्या हो गई? 85.5.
तो अपन को क्या बताना है, सक्सेसिव डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू मतलब जो 10 और 5% के बराबर एक डिस्काउंट जो इन दोनों के बराबर होगा, मतलब जिससे डायरेक्ट 100 से 85.5 सेलिंग प्राइस आ जाए। ठीक है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस। तो अपन एक सिंगल डिस्काउंट निकालना चाह रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 100, 100 माइनस 85.5। ठीक है, सो दैट विल बी 9 माइनस 81, 9 माइनस 5 4, 10 माइनस 5 इज 40.5%। तो मतलब 100 माइनस 85.5 इज 14.5। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग दीज टू डिस्काउंट, अगर शॉपकीपर सीधे 14.5% का डिस्काउंट देता है, तब भी सेलिंग प्राइस 85.5 आनी है। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट कौन सा डिस्काउंट है, दैट इज ऑप्शन डी, 14.5%। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय सेलिंग 8 bananas, a fruit seller gains the selling price of one banana. Calculate his gain percent. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वी नो वेरी वेल, कॉस्ट प्राइस पे जब प्रॉफिट ऐड होता है तो क्या बनता है, प्रॉफिट या फिर गेन, एक ही बात है। तो क्या बनता है, सेलिंग प्राइस, है ना। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, बाय सेलिंग 8 बनानास, तो 8 बनानास सेल करे, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बनानास। ठीक है, फ्रूट सेलर गेन्स दी एसपी ऑफ 1 बनाना, तो उसको गेन कितना हुआ है, एसपी ऑफ 1 बनाना। सो लेट्स प्लग इन दिस वैल्यू, एसपी ऑफ 1 बनाना। ठीक है, एसपी ऑफ 1 बनाना, सॉरी, प्लस उसने 8 बनाना सेल किए हैं, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बनाना। ठीक है, तो अपन ने इक्वेशन बना ली। कैलकुलेट इज गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो ये वैल्यू अपन राइट साइड में ले आते हैं, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 8, एसपी इंटू 8 माइनस एसपी इंटू 1, दैट इज 7 एसपी। ओके, और यू कैन से एसपी इंटू 7। सो कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 7/8। तो एससीपी और एसपी का अपन ने रेशियो निकाल लिया, क्या आया, 7/8। तो मतलब 1 रुपीज का प्रॉफिट है ना, सीपी 7 है, एसपी 8 है, 1 रुपीज का प्रॉफिट है आउट ऑफ 7। सो प्रॉफिट परसेंट बेसिकली क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का कितना पार्ट है, वो आपका प्रॉफिट परसेंट होता है। सो 1/7, that we have to find, 1/7 into 100, so that is 14, 2/7%, है ना। You have to remember this value, 1/7 is 14, 2/7%। तो आप एग्जाम में कैलकुलेट करोगे तो टाइम खराब होगा, तो ये वैल्यू याद रखनी है आपको। तो 1/1 से 1/20 तक की परसेंटेज वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, मैंने परसेंटेज सेक्शन में भी आपको बोला था, है ना। दैट इज ऑप्शन ए। चलो लेट्स वर्क आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। A trader by selling 12 oranges gets the cost price of 15 oranges, मतलब 12 ऑरेंज सेल करने के बाद उसको क्या मिल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 ऑरेंज मिल रहा है। तो व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट, सो दैट मींस सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 ऑरेंज। इस लाइन को अपन ने मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो अब अपन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दैट विल बी 12/15। ओके, सो 3 4 are 12, 3 5 are 15। सो कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है, 4, सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है, 5। दैट मीन्स 1 रुपीज का प्रॉफिट है, किस पे, 4 पे कॉस्ट प्राइस है, दैट इज प्रॉफिट, दैट इज कॉस्ट प्राइस, है ना। तो 1/4 परसेंटेज में क्या होता है, दैट इज 25%। दैट इज योर आंसर, प्रॉफिट इज 25%। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेडर मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 20% ओवर द कॉस्ट प्राइस। अब वो कुछ मार्क कर रहा है, कोई आर्टिकल लेके आया, वो किसी पर्टिकुलर प्राइस पे लेके आया और उसको 20% बढ़ा के लिख रहा है। ठीक है, मार्कअप हिज गुड्स बाय 20% ओवर इज कॉस्ट प्राइस। इफ ही ऑफर्स 10% डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट मार्क प्राइस पे ही मिलता है, व्हाट वुड बी इज प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो लेट्स से कि आर्टिकल वो 100 रुपीज का लेके आया, उसने उसको कितना बढ़ा के लिख दिया, 20%। तो दैट मीन्स उसने उसको 20% इंक्रीज किया, तो दैट मीन्स वैल्यू हो गई 120, है ना। तो 120 उसने बढ़ा के लिखा है, दैट इज 120, राइट। तो 120 क्या है, मार्क प्राइस हो गई। अब मार्क प्राइस पे डिस्काउंट कितने का है, 10% का। ठीक है, तो अपन सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो 120 मार्क प्राइस है, जिसमें डिस्काउंट है 10% का, मतलब 90% पे करेगा कस्टमर। ठीक है, तो दैट विल बी 12 9 जा 108, है ना। तो एसपी कितनी आएगी, 108। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 100 थी, तो जब उसने उसको 20% बढ़ाया,
ठीक है, वो कितने का लेके आया था, 100 रुपीज का, 20% उसने इंक्रीज करा। फिर क्या करा, 10% का डिस्काउंट दिया। तो अल्टीमेटली उसको नेट क्या मिला, 108 रुपीज। ठीक है, मतलब 20% बढ़ा के 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको कितना मिल रहा है, 108। तो मतलब 8 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है, 100 रुपीज पे। तो 8/100 इज ऑब्वियसली 8%, है ना। so दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, नाउ लेट्स वर्क आउट द नेक्स्ट। A trader has a faulty balance. Now this is very unique question. Faulty balance पे question है, ठीक है। A trader has a faulty balance that weighs 25% less than what it should weigh. तो इसके बाद एक फॉल्टी बैलेंस है जो हमेशा 25% कम वे करता है एक्चुअल से। ठीक है, मतलब अगर आपने 1 kg रखा है तो वो 750 ग्राम मेजर करेगा। या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो भी एक्चुअल वेट है, व्हाट इट शुड वे, जो उसको वे करना चाहिए उससे 25% कम वो मेजर करता है फॉल्टी बैलेंस। ठीक है, इफ ही सेल्स हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस यूजिंग हिज फॉल्टी बैलेंस, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट। अगर शॉपकीपर अपने आर्टिकल कॉस्ट प्राइस पे ही सेल करता है लेकिन फॉल्टी बैलेंस यूज करके, ठीक है, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा। अब अपन इसमें एक अजम्पशन करते हैं। लेट्स से कि ही इज सेलिंग 1 kg राइस। ठीक है, 1 kg राइस मीन्स 1000 ग्राम। ठीक है, अब अपन हमेशा कॉस्ट प्राइस इस फॉल्टी बैलेंस में मान के चलेंगे 1 ग्राम 1 रुपीज का। 1 ग्राम क्या मानेंगे, 1 रुपीज की कॉस्ट प्राइस। तो उसकी कॉस्ट प्राइस अगर उसके पास 1 kg राइस है तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी उसके पास, 1000 रुपीज। 1000 रुपीज का 1 किलो राइस है उसके पास। ठीक है, अपन ने क्या करा, कॉस्ट प्राइस मान ली राइस की 1 ग्राम पर रुपी। ओके, 1 रुपी पर ग्राम। तो इफ ही सेल्स दी गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, तो मतलब वो सेल भी 1 रुपीज पर ग्राम पे ही सेल कर रहा है। एसपी क्या है, सीपी के बराबर है, 1 रुपीज पर ग्राम। अब लेकिन सेल कैसे कर रहा है, फॉल्टी बैलेंस है। अब एक कस्टमर आया, उसने उससे बोला कि मेरे को 1 kg राइस चाहिए। ठीक है, एक कस्टमर क्या बोल रहा है, मेरे को 1 kg राइस चाहिए। तो वो क्या करेगा, फॉल्टी बैलेंस है उसका। ठीक है, तो वो इट वेज 25% लेस देन व्हाट इट शुड वे। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, ठीक है, वो कितना वे करेगा, वो वे करेगा 750 ग्राम। मतलब क्या, इसका मतलब एक सिंपल तरीके से समझो, डिस्प्ले होगा 1000 ग्राम का। ठीक है, मतलब कस्टमर को शो होगा कि 1000 ग्राम है, बट एक्चुअल में वो कितना होगा, 750 ग्राम होगा। क्योंकि वो 25% लेस वे करता है, फॉल्टी बैलेंस है। शो कर रहा है 1000 ग्राम और जबकि है उसके अंदर 750 ग्राम। सो अल्टीमेटली क्या हुआ कि कस्टमर को तो 1000 ग्राम पता है, तो वो क्या करेगा, 1 ग्राम, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे सेल हो रहा है, तो 1 ग्राम 1 रुपये, मतलब 1000 रुपीज मिलने वाले शॉपकीपर को। ठीक है, और शॉपकीपर का कितना जा रहा है, 750 ग्राम, मतलब 750 रुपीज की राइस जा रही है। क्योंकि जा तो एक्चुअल 750 रहा है, डिस्प्ले 1000 हो रहा है, तो 1000 रुपीज कस्टमर से ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में शॉपकीपर का 750 ग्राम जा रहा है, 750 रुपीज, है ना। सो दैट मीन्स प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, उसको 1000 रुपीज मिले लेकिन उसका आर्टिकल 750 का गया, तो दैट मीन्स सीधे सीधे उसको 250 रुपये का फायदा हो गया। ठीक है, किस पे हुआ, 750 पे। ये आर्टिकल गया है ना, तो उसकी कॉस्ट प्राइस ये है। फायदा कितना हुआ, 250 रुपये। 1000 रुपये उसकी क्या है, सेलिंग प्राइस है। कस्टमर से मिल रहे हैं उसको 1000 रुपये, और उसका कितना गया है, 750। तो 250 रुपये प्रॉफिट हुआ 750 पे, तो मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 25 3 जा 75 होता है, तो 1/3, विच इज 33.33%। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द आंसर। You have to assume these things in order to solve the faulty balance question in a simpler way. ठीक है, next, a trader mark up the goods by 10% and then given a discount of 10%, what is the profit or loss percent। ये वही है, आर्टिकल 10% बढ़ाया फिर 10% डिस्काउंट दे दिया। तो ये गलती नहीं करना कि 10% बढ़ाया और 10% डिस्काउंट दे दिया तो सेम सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, सपोज करो आर्टिकल है 100 रुपीज का, उसने 10% उसकी वैल्यू बढ़ा दी। तो 10% क्या होता है 100 का, दैट इज 10 ओनली, है ना। सो दैट विल बी 110। ठीक है, फिर क्या करा उसने, 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो मतलब 10% क्या होता है 110 का, 11। तो 11 रुपीज कम हो जाएंगे। ठीक है, so दैट विल बी 99 रुपीज। तो एसपी क्या आएगी फाइनल, 99। ये फाइनल एसपी है, ये थी सीपी। तो उसने क्या करा, 10% बढ़ाया और 10% डिस्काउंट दे दिया। तो उसका फाइनल आर्टिकल कितने पे जा रहा है, 99 रुपीज पे।
तो 100 रुपए का आर्टिकल अगर आप 99 में सेल करोगे तो 1 रुपए का लॉस होगा। किस पे? 100 पे। दैट इज 1% लॉस, है ना, दैट इज 1% लॉस। दैट इज ऑप्शन सी। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फ्रूट सेलर बाइज ऑरेंजेस एट 5। एट 5 मतलब ये क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। अ फ्रूट सेलर बाइज ऑरेंज एट 5 फॉर रुपीज 8 एंड सोल्ड एट 2 फॉर रुपीज 5। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग वन ऑरेंज। एक ऑरेंज सेल करने। तो हो क्या रहा है, एक फ्रूट सेलर ऑरेंज सेल कर रहा है एट 5 फॉर रुपीज 8, मतलब 5 ऑरेंज सेल कर रहा है 8 रुपए में। दैट इज द कॉस्ट प्राइस। तो एक ऑरेंज की प्राइस क्या हो गई? रुपीज 8/5, है ना। और सेलिंग प्राइस क्या है? सोल्ड एट 2 फॉर रुपीज 5। सेलिंग प्राइस है, दो सेल कर रहा है 5 रुपए में। तो एक कितने का सेल होगा? रुपीज 5/2। ठीक है। सो दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन ऑरेंज एंड दैट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ वन ऑरेंज। तो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है एक ऑरेंज, क्योंकि अपन को वन ऑरेंज पे है तो वन ऑरेंज पे अपन निकाल ही रहे हैं, ठीक है। सो दैट वी हैव टू फाइंड। अब 8/5 एंड 5/2, सी 5/2 इज टू समथिंग 2.5, है ना। सो वी कैन इजीली सी दैट कि 8/5 कॉस्ट प्राइस इज लेस देन एसपी। तो मतलब क्या हुआ? एसपी जो है एसपी जो है सीपी से ज्यादा है, तो प्रॉफिट ही होना है। तो प्रॉफिट निकालना है अपन को सिर्फ, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट नहीं, सिर्फ प्रॉफिट निकालना है। सो 5/2 एसपी माइनस 8/5 कॉस्ट प्राइस। सो 5 5 माइनस 16/10, एलसीएम लेने के बाद दैट इज 9/10। दैट इज 0.9 का प्रॉफिट, है ना। सो 0.9 का प्रॉफिट, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, तो मैंने एक ऑरेंज पे निकाल के कर लिया। नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन। If the markup percentage of an article is 50%, discount percentage is also 20%, then profit percent। अब ये तो आपको आ ही गया है ना, अपन ने काफी क्वेश्चन देख लिया आज ही। तो आर्टिकल अपन ले लेते हैं 100 रुपीज का, ठीक है। मार्कअप 50% है तो उसको 50% बढ़ा दिया। सो नया प्राइस क्या हो जाएगा? 150 रुपीज। तो ये मार्क प्राइस हो गई, ये कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है। एंड देन फिर डिस्काउंट दे दिया, कितने का? 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट देखना है अब, 150 पे 20% का डिस्काउंट। तो 150 का 10% इज 15, है ना। तो 20% विल बी 30। तो 30 अपन ने माइनस कर दिया। तो 150 माइनस 30 इज 120, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट अपन को निकालना है। सो 150 से अपन ने 120 किया, तो आर्टिकल 100 का था, फाइनल सेलिंग प्राइस कितनी है? 120। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि 20% का प्रॉफिट है। तो दैट इज ऑप्शन डी। Okay, so I hope this is clear to you. These were very basic and very important questions that you must know in the profit and loss chapter. ठीक है। सो प्रैक्टिस करो इसके अराउंड क्वेश्चंस और अपनी स्पीड बढ़ाओ। मैंने जो टेक्निक्स आपको बताई है डायरेक्ट यूज करने की, ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, अपन को कॉन्सेप्चुअली देखना है कि अगर 10% का डिस्काउंट है तो 90% पेमेंट होगा, 10% का लॉस है तो 90% कॉस्ट प्राइस मिलेगी, 90% का कॉस्ट प्राइस रिकवर होगा। तो जस्ट आपको 100 के अराउंड वर्क करना है ना। सो प्लीज प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल लुक एट द मोर टॉपिक एंड more number of questions. Okay, so I hope this is clear to you. Thank you very much, and please subscribe our channel of CUET for maths for general test. We'll meet in the next class. Thank you.